हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज मॉडुलस फंक्शन का 5वां लेक्चर आ गया है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस का पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो पहला पार्ट था, उसमें कुछ क्वेश्चन एक दो करवाए थे। इसमें एक बार थोड़ा इसका रिकैप करवाएंगे प्रॉपर्टीज का। जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाली प्रॉपर्टी है उनका ही मैनली, ठीक है। और उसके बाद इसके 4-5 अच्छे 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 क्वेश्चन करवाए हैं। तो पार्ट 2 डाला है इसलिए इसको मैंने, ठीक है। अच्छा लेक्चर है। और एक लास्ट में मैंने दिया है होमवर्क, वो डोमेन बताना है। एक फंक्शन दिया है, उसके डोमेन बताना है, ठीक है। अगर वो कर दिया तो सब यहाँ पे कुछ नया नहीं मिलेगा, ठीक। फिर भी अगर कुछ सीखना है तो पूरा लेक्चर देख सकते हो। बढ़ते हैं लेक्चर में आगे अपने। तो शुरू करते हैं लेक्चर को मॉडुलस प्रॉपर्टीज के रिकैप से। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी, तो इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है अपनी उसका डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उससे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी अपनी वो एडिशन और दूसरी सब्ट्रैक्शन वाली, ठीक है। तो पहले वाली थी अपनी एडिशन प्रॉपर्टी, यानी मोड ऑफ ए और प्लस मोड ऑफ बी, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होएगा अपना मोड ऑफ ए प्लस बी के, ठीक है। इसके करके भी देख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 2 ले लें, बी की वैल्यू -3 ले लें, तो ए यहाँ पे 2 बना और ये 3 बन जाएगा। 2 और 3 5, और यहाँ पे ए 2 और -3 यानी माइनस का 1 यानी प्लस बन जाएगा 1। तो ये हमेशा बड़ा आया इससे। अगर यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। जैसे 2 और 3 ले लेंगे तो 2 और 3 5, 2 और 3 5, समझे। तो इसके दो केस बनने बताए थे मैंने। जैसे यहाँ पे पहला केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का मोड जो है अपना, या मोड ऑफ ए और प्लस मोड ऑफ बी, वो ग्रेटर देन हो जाए अपने मोड ऑफ ए प्लस बी से। एक ये केस बन सकता है अपना। दूसरा केस बन सकता है दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। दूसरा केस बनेगा अपना मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, वो बराबर हो जाए मोड ऑफ ए प्लस बी के, ठीक है। जो ये पहले वाला केस कब होएगा, जब ए और बी के डिफरेंट साइन होंगे। और ये कब होएगा, जब दोनों के सेम साइन होंगे, ठीक है। ये है अपना ए एंड बी बोथ डिफरेंट साइन, ए एंड बी बोथ हैव डिफरेंट साइन, ठीक है। और ये कब होएगा अपना, जो बी वाला है, जब दोनों सेम साइन के होंगे, ठीक है। ये कब होएगा, जब दोनों सेम साइन के होंगे। ए एंड बी बोथ बोथ हैव सेम साइन, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल लेके देखें हम यहाँ पे, ये कब आएगा, जब ए को 2 ले लेता हूँ, बी को -3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसको दिखा देता हूँ करके। जो ये वाला है अपना, ए मैंने मान लिया 2 और बी मैंने मान लिया -3, ठीक। तो मोड ऑफ ए क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2, मोड ऑफ बी क्या बन जाएगा 3, तो 2 और 3 5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। LHS हुआ अपना 5, और बराबर बराबर नहीं कर सकते अभी। जो राइट हैंड साइड है वो देखनी मेरे को। तो a प्लस बी मतलब 2 और -3 यानी -1, और उसका मोड यानी 1, ठीक है। ये 1 हो जाएगा अपना यहाँ पे। तो ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है ग्रेटर देन आई अपनी राइट हैंड साइड से, समझे। तो यही मैंने लिखा है। अब ए और बी दोनों डिफरेंट साइन हुए तो ये वाला केस आएगा। ए और बी सेम साइन हुए तो ये वाला केस आएगा। जैसे 2 और 3 5 ले लें, यहाँ पे 3 प्लस का ले लें तो 2 और 3 5, और इधर भी टोटल 5, समझे। तो ये केस बने रहे अपने पास। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, ये था समझाने के लिए। जो केस 1 है अपना पहला वाला है, ये वाला a प्लस बी, अगर इसको हम डॉट करेंगे a डॉट बी तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा इस केस में, ठीक है। जैसे अगर करके दिखाऊं इसको मैं, कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूँ थोड़ा। तो जो a डॉट बी है अपना, a डॉट बी वो नेगेटिव आएगा अपना इस केस में। पहले वाले में क्यों, क्योंकि मैंने जो ए और बी की वैल्यू ली है, एक प्लस लिया एक माइनस लिया, तो उनकी गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा ना। जैसे 2 और -3 लिया था तो इनकी गुणा करी तो -6 आया, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना। और जो सेम साइन है उसके केस में क्या होगा, ए डॉट बी है, ए डॉट बी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अपना 0 के, ठीक है। 0 हो सकता है बट उससे बड़ा भी हो सकता है। जैसे 2 और 3 लिया तो 2 3 6 हो जाएगा ना, तो ये ग्रेटर देन हुआ और इक्वल टू। अगर ये दोनों 0 ले लेंगे हम तो ये 0 बन जाएगा अपना। आई बात समझ में।
तो जो इक्वालिटी का साइन है वो किसी में भी लगा सकते हैं हम, या तो इसमें भी लगा सकते हैं या इसमें भी लगा सकते हैं। अगर दोनों जीरो लिए मैंने तो ये जीरो और बराबर हो जाएगा ना यहाँ पे जीरो के, ठीक है। तो यहाँ भी इक्वालिटी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, तो मैंने नीचे वाले में लगा दी। तो ये दो केस इंपॉर्टेंट है अपने, बस ये याद रखनी है, क्योंकि जो सोल्यूशन आएंगे अपने, जो वेव कर्व लगती है वो प्रोडक्ट पे ही लगती है। डॉट बी प्लस आ जाएगा, जैसे ये प्लस आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे वेव कर्व से यहाँ पे लग नहीं सकती। तो जो आंसर आएंगे वो वेव कर्व मेथड से आएंगे। और ये वाले जो अपने याद रखने पड़ेंगे हमें, जो दोनों फॉर्मूले ना, ए डॉट बी लेस देन जीरो होगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये तो था अपना एडिशन वाला। अब आता है अपना सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला। दूसरे वाला जो फॉर्मूला अपना वो है सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन वाला कैसे है, जैसे मोड ऑफ ए और माइनस मोड ऑफ बी, ठीक है। और अगर ये जैसे माइनस करके यहाँ पे नेगेटिव आ जाते हैं तो इसका एक और मोड लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हमें चाहिए टोटल मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। तो मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी और उसका होल मोड, अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको और मोड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहती है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ए मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी, ये रहेगा अपना मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा अपना ए माइनस बी के मोड के, ठीक है। अगर इसको करना चाहें तो हम कर सकते हैं एक बार इसको, जैसे यहाँ पे मैं दो ले लेता हूँ, यहाँ पे तीन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव वन आएगा। जैसे दो यहाँ पे रखा मैंने, तीन यहाँ पे रखा, तो दो माइनस तीन यानी माइनस का एक, और इसका मोड कर दिया तो एक आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो माइनस तीन, ठीक है, ये भी अपना एक बना नेगेटिव का, और वो भी यहाँ पे वन बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी, तो ये बराबर का केस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक लेस देन का बनेगा अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू लूंगा, तो जैसे ये दो लिया मैंने और यहाँ पे माइनस तीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, दो माइनस, ये माइनस तीन को भी प्लस बना देगा, तो यानी दो माइनस तीन यानी माइनस का एक, और उसका मोड लगा तो ये एक बन जाएगा इस साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एक बना, और ये दो और ये माइनस और माइनस तीन, तो दो और तीन पांच हो जाएगा ये टोटल, तो यहाँ पे आया अपना पांच। तो ये देख रहे हो ना, ये लेस देन बना अपना, इससे वन जो है वो लेस देन है फाइव, समझ रहे हो। वैल्यू पुट करके एक बार चेक कर सकते हो इसको। तो इस केस में क्या रहेगा, इसके भी दो केस बनेंगे, जैसे पहला ये वाला दे दिया ऐसा और दूसरे वाला ये दे दिया ऐसा, तो दो केस इसके भी बनेंगे। तो पहला केस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोड ऑफ ए यानी मोड ऑफ ए और माइनस मोड ऑफ बी और इसका होल मोड, वो लेस देन रहेगा कब, जब ए माइनस बी के मोड से लेस देन रहेगा कब, जब दोनों की वैल्यू डिफरेंट होएगी, मतलब एक नेगेटिव का रहेगा एक पॉजिटिव का रहेगा। तो ये कब बनेगा अपना, ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट साइन, ठीक है। ए एंड बी आर डिफरेंट साइन, या फिर ए एंड बी बोथ हैव डिफरेंट साइन, बोथ हैव डिफरेंट साइन, ठीक है। अलग अलग साइन होंगे तो ये बन के आएगा अपने पास। करके भी देख लिया हमने, जैसे यहाँ पे दो रखा, यहाँ पे माइनस तीन रखा, तो ये माइनस एक बना यानी एक बन जाएगा, ये मोड लगा है ना। और यहाँ पे दो और माइनस माइनस तीन यानी पांच, ठीक है, पांच ही हो जाएगा, तो ये लेस देन बना। अगर ये डिफरेंट साइन है तब ये बनेगा। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इक्वालिटी का। इक्वालिटी का कब आएगा, जब दोनों सेम साइन होंगे। तो मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी वो बराबर होएगा मोड ऑफ ए माइनस बी के, कब, जब दोनों का सेम साइन होएगा, ठीक है। कब, जब बोथ हैव सेम साइन, ए एंड बी बोथ हैव सेम साइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ले लिए मैंने, तो ये दो और तीन यानी ये तो वन बन गया, और दो माइनस तीन यानी माइनस का एक बना, तो मोड लगा हुआ तो ये एक बन जाएगा, तो एक बराबर है एक, समझ रहे हो। तो ये दो केस इसमें बने अपने पॉजिटिव एडिशन वाले में, दो केस बनेंगे सब्ट्रैक्शन वाले में। और इसमें हम क्या सकते हैं, जैसे ए डॉट बी की जो प्रोडक्ट करेंगे हम वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। इस केस में हमने देख भी लिया नहीं, तो ए डॉट बी और इसकी प्रोडक्ट आएगी यहाँ पे नेगेटिव। और अगर दूसरे वाले केस में करेंगे यहाँ पे हम, तो ए डॉट बी वो ग्रेटर देन जीरो बनेगी, ए डॉट बी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनेगी अपने पास, ठीक है। जैसे दो और तीन लिया मैंने, तो दो तीन छह यानी ग्रेटर देन बन रहा है, जीरो लेंगे तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा ये। तो ये इक्वालिटी यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी नीचे वाले केस में भी लगा सकता हूँ,
ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर सारी देखनी तो पिछले वाला लेक्चर देख लेना। जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं पे ही बेस्ड रहेंगे। अभी देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। तो क्वेश्चन हमारा, दिस सोल्यूशन सेट ऑफ mod of x minus 1 plus mod of x plus 5 equal to 6 is। तो इसका सोल्यूशन है उसका सेट बताना क्या क्या यहाँ पे बन सकता है अपने को। ठीक है, मतलब जो इसके आंसर आएंगे वो हमें सेट फॉर्म में लिखने हैं बस, किस किस रेंज में यहाँ पे बन सकते हैं अपने। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम करेंगे जो एडिशन मेथड है उससे। वैसे ये जो अपना क्रिटिकल मेथड उससे भी हो सकता है, जैसे दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे अपना 1 और -5, तो तीन केस बनेंगे, तीन रीजन बनेंगे। ठीक है, इसके लिए पिछले वाले में देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन भी, पिछले लेक्चर देख सकते हो उसके लिए, बट हम यहाँ पे एडिशन वाली मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एक बार इसको कर लेना पहले वाली मेथड से। तो एडिशन मेथड क्या कहते हैं, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा मोड ऑफ ए प्लस बी के। ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन, तो मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा अपना मोड ऑफ ए प्लस बी के। ठीक है, ये वाली यूज कर रहे हैं इक्वेशन को हम, जिसमें ए तो हो जाएगा अपना ये वाला, बी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और ए ये अपना ए प्लस बी ये होना चाहिए। तो हम जो ये और ये इन दोनों को जोड़ के देखें तो क्या ये हमारे पास आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि एक्स यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं इसको। जैसे मैं ये क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे से कोई पूछे मोड ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी तो 2 होगी, मोड ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 2 होगी। जैसे यहाँ पे जो इसके आगे अगर मैं नेगेटिव लगा दूं, नेगेटिव साइन लगा दूं, तो फिर भी इसका जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लेके तो 1 - x हो जाएगा ये फिर। ठीक, ऐसे हमें सर्च करना पड़ेगा। जैसे ये हो जाएगा 1 - x और इसका मोड, और प्लस x प्लस 5 इसका मोड। ठीक है, और वो इक्वल टू हो जाएगा अपना 6। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन अपनी एक रह जाएगी। ये मैंने यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, फिर माइनस लगा दिया इसको, तो माइनस का x और प्लस का 1। अब इसको जोड़ेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 5 6 बनेंगे, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी अपनी राइट हैंड साइड के। LHS बराबर हो जाएगी अपनी RHS के, अगर ये कर रहे हैं हम तो। ठीक है, हो भी रही है ये। जैसे ये x से x मर जाएगा, ये 1 और 5 टोटल यहाँ पे 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो इस केस में क्या था, जो बराबर इक्वालिटी का साइन था अपना, पिछले स्लाइड में देखोगे तो जो a डॉट बी था अपना, a डॉट बी वो ग्रेटर देन इक्वल टू था 0 के। अगर यहाँ पे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं हम, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है ना ये, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ दोनों। जैसे 2 और 3 ले लिया मैंने, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, ये भी 5, मतलब ये इक्वालिटी बन रही है अपनी। तो इसके लिए क्या था, दोनों की गुणा करेंगे तो a और b की 2 3 6 बन रहा है, मतलब पॉजिटिव बन रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनना है। अब ये वाली इक्वेशन मेरे को यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, a डॉट बी वाली। ठीक है, ये इसलिए पढ़ाया था कि जो अपना ये आंसर है ये हमें याद हो सके, या फिर जो ये इक्वेशन है वो याद हो जाए हमें, समझे। तो ए डॉट बी अब कर देंगे यहाँ पे हम, ए डॉट बी क्या है, 1 - x अपना ए है, और इंटू बी क्या है अपना x प्लस 5, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें फिर से एक बार जो इसको वेव कर लगाने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, मतलब x प्लस माइनस समथिंग हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ये तो ठीक है अपना वेव कर्व के लिए, ये यहाँ पे गलत है, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, मतलब माइनस का एक और मेरे को बाहर लगाना पड़ेगा ताकि ये x इधर हो जाए और 1 उधर चला जाए, अपना माइनस में हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x - 1 बन जाएगा अपना, और ये x प्लस 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सारे लेक्चर देखेंगे तो ये इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वेव कर्व वाला जरूरी है, वेव कर्व से सारे क्वेश्चंस इनइक्वालिटी सोल्व होती है अपनी। ठीक है, तो एक बार सर्च कर लेना वेव कर्व द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो वो मिल जाएगा लेक्चर, उसमें डिटेल में पढ़ा है वेव कर्व कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा अपना। अब ये नेगेटिव है, मैं इस साइड गुणा करूंगा तो ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगी अपनी। ठीक है, दिस इंप्लाइज x - 1 और इंटू x प्लस 5, और ये मैंने जो इक्वालिटी है वो चेंज कर दिया अब की बार, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं जब ये इक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने जो एग्जांपल भी देकर दिखा देता हूँ, तो 8 और ये ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं यहाँ पे माइनस से गुणा करूँगा दोनों तरफ तो माइनस का 8 और ये माइनस का 2 बनेगा, बट जो इक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, अब लेस देन हो जाएगा। ये 8 जो है वो -2 से छोटा है। ठीक है, तो यही करा है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे लग जाएगा अपनी वेव कर्व मेथड, तो ये मिटा देता हूँ और यहाँ पे वेव कर्व लगा के बताता हूँ। ठीक, तो वेव कर्व के लिए जो
अपने रिक्वायर्ड हैं तरीके वही यूज करने हैं हमें। जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट अब दो है अपने पास, 1 और -5, 1 और -5, तो यहाँ पे -5 ले लेता हूँ मैं, तो -5 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस कब लगता है सब बताया वेव कर्व वाले में। तो अभी दो क्रिटिकल पॉइंट आए अपने पास, 1 और ये -5। ठीक है, हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या उससे कम वाला चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू चाहिए, जो नेगेटिव रीजन में आ रहा है अपनी ये वैल्यू चाहिए मेरे को, ये वाली। और इक्वालिटी है तो ये -5 और 2 1 ये भी इंक्लूड होंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आया नहीं है, तो -5 और 1 ये दोनों इंक्लूड होंगे अपने। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 से लेके 1 तक, और वो भी क्लोज इंटरवल। समझे? तो यहाँ पे जो आंसर होगा अपना वो -5 से लेके 1 तक, वो भी क्लोज इंटरवल, और ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तो क्वेश्चन है अपना, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ mod ऑफ x स्क्वायर -1 प्लस mod ऑफ x स्क्वायर -5x प्लस का 6 और इक्वल टू होगा जो 5x -7 के मोड के। ठीक है, तो हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना कितने आएंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन दूं 2 4 5 7, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा वो हमें बताना है। ठीक है, या फिर इसका आंसर निकालना है, ये बात है अपने पास। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे मैं इस वाली क्वांटिटी को a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, और ये a प्लस बी आना चाहिए अपना। तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमें जो प्लस का निशान है ये दिख रहा है ना, तो मोड वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे, एडिशन वाली। तो मोड ऑफ a और प्लस मोड ऑफ b वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमेशा मोड ऑफ a प्लस बी के। ठीक है, ये मैंने करके भी बताया हुआ है, पिछले वाली स्लाइड में भी करवा दिया, और जो कल वाला लेक्चर था उसमें, पिछले वाला लेक्चर था उसमें भी मैंने करवाया। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इसके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार चेक करते हैं क्या ये अपने पास आ रहा है a प्लस बी के। तो एक्स स्क्वायर -1 और ये प्लस है, तो मैं इसको अगर इसको माइनस कर दूंगा, पूरे वाले b जो है, b को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये 5x -7 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, मेरे को जो b है वो नेगेटिव करना है, माइनस बी कर सकते हैं मोड में, मोड के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे करके दिखाएं अगर, तो जो मोड ऑफ 2 है वो भी 2 के बराबर आएगा, मोड ऑफ -2 है वो भी 2 के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे माइनस कर दूं यहाँ पे, तो भी 2 ही आएगा। अगर यहाँ पे एज इट इज प्लस रहा तो भी 2 ही आएगा। तो ये है, तब भी इसका जो आंसर है सेम आएगा। अगर इसको मैं माइनस लगा दूंगा इस पे पूरे पे, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, अगर इससे माइनस लगा देंगे इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना फिर ये, तो ये एक्स स्क्वायर -1 और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 6, ये बन के आएगा अपने पास। अब जो ये एक्स स्क्वायर है ये कट जाएगा यहाँ से, ये प्लस का ये माइनस का ये 5x और -7 बनेगा, मतलब ये 5x और -7 अपना बन रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, तो -b कर दिया मैंने, ये b की जगह -b कर सकता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझे? अगर इसको करेंगे तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 1 7 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 रहेगा। समझ रहे? तो ये माइनस, यहाँ पे एक माइनस और लगाना पड़ेगा फिर मेरे को। तो इससे अच्छा ये जो बी वाला है इसको मैंने माइनस बना दिया मैंने। समझे? तो जो ये अपना इक्वेशन है, ये रिजल्ट क्या देता था अपने को, a डॉट बी वो लेस देन देता था। ठीक है, a डॉट बी जो है अपना, a डॉट बी वो लेस देन इक्वल टू रहेगा अपना 0। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे b नेगेटिव है ना। अगर a और a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का a भी आएगा जो कि नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे भी a डॉट बी भी नेगेटिव ही लिखा है। तो जो ये a और ये b मेरे को इसके बराबर करना है बस, a डॉट बी के, और लेस देन 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर -1 और इंटू एक्स स्क्वायर -5x और प्लस का 6, और ये होगा अपना लेस देन इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो ये जो अपना एक्स स्क्वायर -1, यानी इसको x प्लस 1 x -1 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा अपना x प्लस 1 और x -1। अब इसमें क्या हम वेव कर्व लगा सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव प्लस में रहेगा, एडिशन में रहेगा, तो यहाँ पे हम जो वेव कर्व है वो लगा नहीं सकते। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे वेव कर्व लगा सकते हैं। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे मेरे को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3 तो इसके यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो x -2 और x -3 ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0 के। वैसे 6 एकम 6 भी बनेगा, बट यहाँ पे -5 नहीं आएगा, गुना तो 6 आ जाएगी बट -5 नहीं आएगा। 3 और 2 से यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाएगा अपना, जैसे 3 और -2 और -3 को जोड़ेंगे तो -5 आएगा, अगर -2 और -3 की गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, और वही हमें चाहिए था।
ठीक है। अब इस इक्वेशन पे हम अप्लाई कर देंगे वेवी कर्व। ठीक है, तो वेवी कर्व के लिए यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास जो पॉइंट है अपने क्रिटिकल पॉइंट वो लिख लेते हैं। यहाँ पे -1 है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, -1 है अपने पास, तो ये -1 और 1 और 2 और 3, तो ये 4 पॉइंट है मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट। जैसे यहाँ पे अगर रखें तो -1 रखा जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया। यहाँ पे 1 रखा जाएगा तो ये आ गया। यहाँ पे 2 रखा जाएगा तो ये आ गया, और 3 रखा जाएगा तो ये आ गया। क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं? जहाँ पे 0 बन रहा हो। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगी ना पूरी इक्वेशन, तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट बोले जाते हैं। अब वेव कर्व में क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस ये आता है सब। ठीक है, उसके लिए वेव कर्व देखना पड़ेगा, कई बार बता दिया मैंने। ये प्लस माइनस प्लस कैसे लगा सकते हैं वो बताया हुआ है, ऐसे ही नहीं लगाने ये, समझ रहे हो। जब इनकी पावर ओड रहेगी तब जो चेंज करने साइन हमें, अगर इवन पावर रहेगी तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 1 1 1 1 सब की पावर एक एक है, इसलिए हमने प्लस माइनस प्लस ये लगाया है। ठीक है, मेरे को जो आंसर चाहिए वो चाहिए लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन ये वाला पार्ट अपना, नेगेटिव पार्ट ये लेस देन या नेगेटिव। ठीक है, और ये पार्ट अपना, तो ये दो अपने आंसर में इंक्लूड होंगे, जैसे ये वाला भी पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी। और यहाँ पे 1 और -1 भी लिया जाएगा, 2 और 3 भी लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वालिटी का साइन भी आया है ना ये, तो ये भी काउंट होएगा और ये भी काउंट होएगा अपना, समझ। अब मेरे को चाहिए इंटीग्रल सोल्यूशन। तो इंटीजर्स में क्या आते हैं, जो माइनस की क्वांटिटी है वो 0 और प्लस वाली वो सब आते हैं अपने पास। जैसे यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो अपना 5 हो जाएगा। जैसे -1 और 1 के बीच में 0 भी एक इंटीजर है ना, तो वो यहाँ पे 0 भी आएगा, क्योंकि ये हमें पूरा पोर्शन इंक्लूड करना है ना, तो यहाँ 0 भी लिख देता हूँ। और 2 और 3 के बीच में इंटीजर कौन कौन से, 2 और 3 ही है, क्योंकि ये इंक्लूड करने हैं, इसलिए 2 और 3 भी लिया जाएगा। -1 0 1 2 और 3, तो टोटल अपने पास कितने सोल्यूशन आए इसके, 5, 05 सॉल्यूशंस। और इंटीग्रल लिखना जरूरी है यहाँ पे, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो 5 अपना करेक्ट आंसर होएगा। अगर उसमें दो मैंने 2 4 5 और 7 बताया था ना, तो 5 पे यहाँ पे टिक लगा देंगे हम, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोल्व फॉर एक्स, मोड ऑफ एक्स बाई एक्स -1 प्लस मोड ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हमें को, हाँ हमें एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई मोड ऑफ एक्स -1 ये दिया, और हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी है क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे ये प्लस आ रहा है अगर, तो मैं मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो अपनी आइडेंटिटी है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा हमेशा मोड ऑफ ए प्लस बी के। ठीक है, तो जैसे देखते हैं ए और बी ये बन रहा है कि नहीं, ए मोड ऑफ ए और प्लस मोड ऑफ बी को जोड़ने पे ये ए प्लस बी आ रहा है कि नहीं, ये वाला। ठीक है, वो जोड़ के देखते हैं इसको। तो ये अपने पास है एक्स डिवाइड बाई एक्स -1 और प्लस एक्स, और इसका है मोड अपने पास। अब मेरे को ये सोल्व करना पड़ेगा, तो जो एलसीएम है वो तो x -1 रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा x, और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ पे ये x और ये x मर जाएगा अपना, तो ये x और ये x मर गया, बचा क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई मोड ऑफ x -1, ये बचा। तो हम जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं मोड के बाहर भी एज इट इज लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है ना, तो मतलब ये सेम बच के आ रहा है अपने पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और करके एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई मोड ऑफ एक्स -1, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है तो इसको मोड के बाहर हम एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहेगी ना, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी स्क्वायर वाली, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको बाहर लिख सकते हैं। तो सेम आ रहा अपना ए प्लस बी के बराबर, तो इसकी जो आइडेंटिटी है अपनी वो क्या यूज होगी, ए डॉट बी वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 0 के। तो ये वाली आइडेंटिटी मेरे को यूज करनी है यहाँ पे, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ये। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको बनाते हैं हम। तो ये अपना ये वाला आंसर आया, तो इसको x और x में तोड़ लेते हैं, तो x डिवाइड बाई मोड ऑफ x -1 ये तो a बन जाएगा अपना, और जो x रहेगा अपना वो b बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई x -1 और इनटू ये x हो जाएगा अपना, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए अपना 0 के। ठीक है, तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, एक तो 1 और एक यहाँ पे 0 वाला। ठीक, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, और अगर इसको एलिब्रेट करना हो तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स -1
ये मैं कर सकता हूँ, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे अपने, 0 और 1। ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, वे भी कर लगा रहे हैं इस पे, तो ये जो अपना x माइनस 1 है, अगर यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा नीचे, बट ऐसा डिनोमिनेटर में 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 कर दिया हमने तो वो क्वांटिटी अपनी नॉट डिफाइंड बनती है। तो जो 1 है इसको मैं ओपन इंटरवल रहने दूंगा, मतलब जो डार्क सर्कल ना करके इसको होलो सर्कल बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है इसमें। तो जो 1 है वो कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ये जो पॉजिटिव साइन रहेगा अपना इधर वाला, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब मेरे को 1 से इधर जाना है, इधर जाना, तो ये यहाँ से आया, इसकी पावर है अपनी ओड, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा अपना, ठीक है। अब 0 कहाँ से आया है, 0 आया है एक्स स्क्वायर से, ठीक है, एक्स स्क्वायर से 0 आया, तो इसकी जो पावर है वो है इवन, इवन में साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे भी अपना नेगेटिव रहेगा। समझ रहे हो ना, ये खेल अपना वेविकरो का, वेविकरो आनी चाहिए, इसलिए वो इतना जोर दे के पढ़ाया हुआ वेविकरो का, ठीक है। पूरा एक लेक्चर है, एक घंटे 10 मिनट का, तो उसको देखना पड़ेगा एक बार। तो हमें जो क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ से मिल रही है, 1 से बड़े पे पॉजिटिव मिल रही है मेरे को, और यहाँ पे 1 को है वो इंक्लूड नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि 1 को अगर इंक्लूड करेंगे तो नीचे 0 बन रहा है डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ पे 0 बनेगा तो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसको नहीं कह सकते हैं, इसलिए 1 को यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हो। तो जो आंसर अपना आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और 1 पे ओपन इंटरवल, और जो अपना इन्फिनिटी है उस पे तो हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, ओपन इंटरवल ही हमेशा लगाते हैं यहाँ पे, समझे, समझे। और यहाँ पे हो जाएगा यूनियन, और एक जो पॉइंट है मेरे को वो ये लेना है, क्योंकि ये 0 जो है अपना वो इक्वालिटी का साइन है ना, तो यहाँ पे मेरे को डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा, ये क्योंकि ये इक्वालिटी का साइन आया है मेरे पास, तो 0 का हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। दो क्रिटिकल पॉइंट है, इसको 1 को इंक्लूड नहीं करना हमें, बट 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, तो यहाँ पे यूनियन 0 और बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये फाइनल आंसर होएगा अपना। बोलो ये बात समझ में कि नहीं। तो कुछ डोमेन के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके। तो क्वेश्चन हमारा, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 और डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। तो इसके डोमेन बताने मतलब यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू एक्स की पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका सोल्यूशन, और एक क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। तो फाइंड द डोमेन करना है, तो हमें जो हमें पता है, जो अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए अंडर रूट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 और डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, समझ रहे हो, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस केस में जैसे ये है अपना, इसमें दो केस बन के आते हैं अपना, एक जो x है वो 1 से छोटा हो, और एक x जो अपना 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो दो केस बनेंगे अपने, यहाँ पे डिस्कस करते हैं केस वाइज। तो केस 1 क्या बन सकता है, यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 1 से, अगर 1 से 1 या 1 से बड़ा होएगा तो ये क्वांटिटी अपनी पॉजिटिव रहेगी, और ये तो ऑलरेडी है ही पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव रही तो मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से ही खुल जाएगा, सेम खुल जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपने पास, 1 माइनस एक्स माइनस 1 और डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, और ये होना चाहिए अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, ठीक है। इसका एलसीएम ले देंगे तो x प्लस 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 2 एलसीएम, और ये बनेगा अपना x प्लस 2 माइनस एक्स और प्लस 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के, और ये x x यहाँ पे मर जाएगा अपना, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये 3 बाई एक्स प्लस 2 बन रहा है, तो इसको मिटा के 3 लिख देता हूँ, ठीक है, 3 बाई 2, 3/x+2। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, तो x यहाँ पे -2 से बड़ा होना चाहिए, अगर यहाँ पे -2 कर देंगे तो ये 0 बनेगा, और समथिंग अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है अपनी, x वो बिलोंग करना चाहिए -2 से ग्रेटर, ठीक है, x ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, ठीक है। अब ये जो कंडीशन बनी अपनी, x जो है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, ये और ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए एक साथ, अगर एक साथ दोनों ट्रू होनी चाहिए तो इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, जैसे ये नंबर लाइन है मेरे पास, और एक तो है 1 और एक है -2, -2 और 1 है मेरे पास, ठीक है। -2 से बड़ी होनी चाहिए, ये ओपन इंटरवल लगेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि -2 अगर हो जाएगा यहाँ
तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया मतलब -2 को काउंट नहीं करना और इससे बड़ी वैल्यू लेनी है मेरे को, तो ये वाला रीजन बनेगा अपना, ठीक है। और एक ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन ये वाला बनेगा और इस पे लगेगा अपना क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों लगेगा, क्योंकि इंक्लूड करा है 1 को, इक्वालिटी का साइन आया ना, तो ये मैं डार्क सर्कल कर देता हूँ इसको, ठीक है। जो इंटरसेक्शन आ रहा है अपना, ये वाला पोर्शन अपना इंटरसेक्शन आ रहा है, ये वाला दोनों में कॉमन है ना ये, तो ये अपना आंसर होएगा इसका, इसका पहले वाले केस का, ठीक है। तो ये जो x है वो बिलोंग करेगा किसको, x बिलोंग्स टू 1 को मेरे को यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्लोज इंटरवल, ठीक है, और कॉमा इन्फिनिटी हो जाएगा ये, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हम यहाँ पे कुछ भी जा सकते हैं। तो पहले वाले केस से मेरे पास आया है ये वाला आंसर। अब दूसरा केस देखना पड़ेगा, अगर x से छोटा हो 1 से छोटा हो जाए x, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा केस लेता हूँ मैं। तो अपनी कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये वाले तो इसके लिए भी है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का मोड और डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो जाके डिफाइंड होएगा। मोड ये अपना अंडर रूट दे रखा ना, तो अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइंड होता है। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक तो ये मैंने ग्रेटर देन लिया 1, एक हो जाएगा यहाँ पे लेस देन के लिए, एक्स जो है वो लेस देन 1 हो, ठीक है। लेस देन 1 होएगा तो ये जो क्वांटिटी है अपनी, ये नेगेटिव रहेगी, तो ये माइनस से ओपन होएगी अपनी, समझे, माइनस से ओपन करनी पड़ेगी, ये नेगेटिव रहेगी तो ये माइनस से ओपन होएगी, तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स माइनस 1 और इसके सामने लग जाएगा नेगेटिव और डिवाइड बाय हो जाएगा अपना एक्स प्लस 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अपना, समझे। माइनस से ओपन कर दिया ना मैंने, क्योंकि लेस देन दे रखा है यहाँ पे, 1 लेस देन रहेगा तो ये सारी नेगेटिव नेगेटिव रहेगी, तो एक माइनस से खुलता है, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को मिटा के यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत अभी तक किसी को समझने में, तो ये प्लस हो जाएगा अपना। अब इसका एलसीएम ले देंगे हम, समझ रहे हो। तो एलसीएम अपना आ जाएगा x प्लस 2 और ये x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए अपना 0 के, ठीक है। अब की बार x 2x हो जाएगा और प्लस का 1 बनेगा, तो इसको 2x प्लस 1 लिख देता हूँ ऊपर, 2x प्लस 1 और डिवाइड बाई x प्लस 2, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे को वे भी कर्व लगाना पड़ेगा ये वाले में, जैसे यहाँ पे एक तो माइनस हाफ है इसका, कहाँ पे बनाऊं इसको, यहाँ पे दिखा देता हूँ वे भी कर्व को, ठीक है। ये वाली लाइन मिटा के यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ वे भी कर्व, ताकि थोड़ा हमें याद रहे। जैसे ये 2 पॉइंट अपने पास, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो माइनस हाफ है ये वाला और एक है अपना माइनस का 2, तो ये -2 और ये माइनस का हाफ 1/2, तो ये 2 है अपने पास। तो ये 2 -2 पे तो ओपन इंटरवल करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर -2 लूंगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो ये मेरे को ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो हाफ है माइनस का, ये मैं क्लोज इंटरवल लूंगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आया हुआ है, ऊपर 0 बन सकता है अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2 बनेंगे मेरे पास, समझ रहे हो। मेरे को ग्रेटर देन चाहिए, बट मेरे को यहाँ पे जो अपना इक्वेशन है वो सेम है अपनी, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस और प्लस वे भी कर्व लगाया मैंने यहाँ पे। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये वाला पोर्शन चाहिए और ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो दो पोर्शन का यूनियन बनेगा मेरे पास, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी, ठीक है। एक बार यहाँ पे लिखता हूँ इसको, जो अपना आंसर बनेगा ना इसका, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 और ये दोनों ओपन इंटरवल पे और यूनियन हाफ क्लोज इंटरवल रहेगा, माइनस का हाफ और कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक से तो अपना आंसर आया ये वाला, पहले वाला केस जो लिया ये, और दूसरे से आंसर आया ये वाला। अब इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा, जैसे ये इसका हमें डोमेन चाहिए ना, मतलब क्या क्या एक्स में डाल सकते, तो इन दोनों का यूनियन करना पड़ेगा मेरे को, जो केस 1 है इसका और केस 2 है इसका, इन दोनों का यूनियन मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके अपना फाइनल आंसर आएगा, दो डोमेन है वो आएगा अपने पास यहाँ पे निकल के, ठीक है। तो इसका और इसका मेरे को दोनों का यूनियन करना पड़ेगा यहाँ पे, समझे।
ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन सिस्टम उसी में दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला जो अपना पार्ट है अपना x बिलोंग्स 1 से इन्फिनिटी, तो 1 अगर यहाँ पे आ जाएगा मान लेते हैं अपना, और इन्फिनिटी यहाँ पे रहेगा, तो इसका यूनियन चाहिए, तो ये वाला भी अपना आंसर आएगा और ये पूरा भी आएगा, और इसके अंदर ही ये वाला आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं ब्लू कलर दिखाऊं, ये वाला 1, तो जो ये माइनस हाफ से लेके इन्फिनिटी तक है उसके अंदर ये आ रहा है ना अपना 1 और इन्फिनिटी, तो अपना ये कॉमन हो जाएगा, इसमें यूनियन करना था, तो ये वाला और ये वाला पोर्शन अपना यूनियन हो जाएगा, मतलब ये वाला अपना करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, दोनों का यूनियन करेंगे तब ये वाला आएगा अपना। इसका जो डोमेन हो जाएगा अपना वो माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन इंटरवल यूनियन माइनस हाफ क्लोज इंटरवल और यहाँ पे इन्फिनिटी तक, ये अपना आंसर होएगा। ठीक है, अगर ना आए तो एक बार रिपीट करके देख लेना। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, फिर लेक्चर को रैप अप करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं उसके लिए हम। ये है अपना क्वेश्चन होमवर्क के लिए, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स अंडर द रूट मोड ऑफ 2x - 1 डिवाइड बाई मोड ऑफ x स्क्वायर -1 और -1। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट योर आंसर। ठीक है, कमेंट कर देना आंसर को। तो होमवर्क के लिए ये अपना क्वेश्चन, और लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और पढ़ाई करते हैं ऑल दी वेरी बेस्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अपना आएगा लोगरिथमिक फंक्शन पे, लोगरिथम शुरू करेंगे कल से। ठीक है, पढ़ाई करते रहो ऑल दी वेरी